जयपुर नाम के गांव में एक बहुत गरीब किशन नाम का आदमी रहता था। वे अंडे बेचकर अपना पालन पोषण करता था। उसकी एक बेटी रहती थी जिसका नाम खुशबू होता है। खुशबू भी अपने माता पिता के साथ कभी कभी अंडे बेचने जाती थी। एक दिन किशन और खुशबू को रास्ते में आते हुए एक मुर्गी मिलती है, लेकिन उसका कोई मालिक नहीं रहता। पापा, ये कितनी सुंदर मुर्गी है, हम इसे घर ले चलें? लेकिन पता नहीं बेटा, ये किसकी मुर्गी है। बहुत पूछने के बाद भी कोई मुर्गी को लेने नहीं आता, तो किशन उस मुर्गी को अपने घर ले जाता है। जब मुर्गी अंडे देती है तो किशन खुश हो जाता है कि उसको अब बेचने के लिए बाहर से अंडे नहीं खरीदने पड़ेंगे। किशन अपनी मुर्गी को बहुत अच्छे से पालता है, बिल्कुल अपने बच्चों के जैसे। और खुशबू भी उस मुर्गी के साथ बहुत खेलती है। लेकिन एक दिन उसकी मुर्गी बीमार हो गई तो किशन बहुत परेशान हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? अगर मेरी मुर्गी को कुछ हो गया तो मेरा घर कैसे चलेगा? और मुर्गी तो मेरे बच्चे जैसे थी, ये घर तो सूना हो जाएगा। मुर्गी को किशन की परेशानी देखी नहीं जाती। थोड़ी देर बाद में बीमार मुर्गी एक अंडा दे देती थी जो सोने जैसा चमकता है। और मुर्गी किशन को कहती है, ये एक जादुई अंडा है, इसे संभाल कर रखना। इस अंडे से रोज तुम्हें 50 अंडे मिलेंगे, जिसे तुम बेचकर अपना काम चला सकते हो। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। ये अंडा हर परेशानी में तुम्हारा साथ देगा और जो मांगोगे वह देगा। इतना कहकर मुर्गी मर जाती है। मुर्गी जैसा कहती है वैसा ही होता है। उस अंडे से रोज 50 अंडे किशन को मिलने लगते हैं। अब किशन का घर बहुत आराम से चलने लगता है। एक दिन खुशबू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब किशन को कुछ समझ नहीं आता। उसको मुर्गी की बात याद आती है कि मुर्गी ने कहा था ये अंडा हर परेशानी में साथ देगा। वे अंडे के सामने अपनी परेशानी बताता है। मुझे खुशबू के माथे पर लगा दो, वह ठीक हो जाएगी। ऐसा करते ही खुशबू ठीक हो जाती है। किशन के पड़ोसी किशन की तरक्की से बहुत चिढ़ते हैं और वे इस बात का पता लगाते हैं कि किशन के घर मुर्गी ना होने के बाद भी अंडे कहाँ से आते हैं। और एक दिन पड़ोसी वे अंडा चोरी कर लेते हैं। जब किशन देखता है कि अंडा नहीं है तब, हे भगवान, अंडा कहाँ गया? किशन बहुत रोता है। क्या हुआ पापा? बेटी, वो अंडा वहाँ नहीं है, अब हम क्या करेंगे? अरे, ये कैसे हुआ? अंडा कहाँ गया? आप चिंता मत कीजिए, हम उस अंडे को ढूंढ लेंगे। कुछ दिन बाद पड़ोसियों के यहाँ बहुत पैसा आने लगता है। सब देखते रह जाते हैं कि इनके घर इतना पैसा कैसे आ गया। लेकिन पड़ोसियों को पता नहीं होता कि उस अंडे के गलत इस्तेमाल से उनका घर बर्बाद भी हो सकता है। पड़ोसी उस अंडे से शराब और मांस की मांग करने लगते हैं। इस तरह की मांग से अंडा सारी दी हुई चीजें भी वापस ले लेता है और कहता है, मुझे जहाँ से लेकर आए हो वापस देकर आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पड़ोसी डर जाते हैं। वे लोग किशन के पास जाते हैं। ये लो अपना अंडा और हमें माफ कर दो। हमने ये अंडा लालच में चुरा लिया था, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि हम इसके लायक नहीं हैं। अंडा वापस मिलने पर किशन और उसकी बेटी बहुत खुश होते हैं।